कच्चे आलू से बना ये घरेलू नुस्खा एक ही बार में आपके चेहरे पर से सारा कालापन और टैनिंग उतार देगा। वीक में अगर आप इसे 2 बार इस्तेमाल कर लेते हो तो आपके चेहरे पर के काले दाग, धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयाँ ये गायब कर देगा। एकदम से आपके चेहरे को गोरा, ग्लोइंग और स्पॉटलेस बनाएगा। ये बिल्कुल किसी ब्लीच की तरह आपके चेहरे पर काम करने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ब्यूटी सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी चीज फेस पैक में मिलाने वाली हूँ जिससे इसका पावर एक्टिवेट हो जाएगा। आपने कभी भी वो चीज इसमें मिलाकर अपने चेहरे पर नहीं लगाई होगी, इसीलिए आपको जैसे रिजल्ट्स चाहिए वैसे रिजल्ट्स अभी तक अपने चेहरे पर नहीं मिले होंगे। लेकिन एक बार ये रेमेडी को अपने चेहरे पर अप्लाई करके देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। आप अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुरा उठोगे। तो ऐसा ही एक पावरफुल ब्यूटी इंग्रेडिएंट है जो आप सभी के किचन में अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों इसको आपको एक्टिवेट करना होता है अपने ही घर में रखी हुई कुछ चीजों को मिलाकर। जब आप इसमें दूसरी भी चीजें मिलाओगे तभी इसका पावर एक्टिवेट होगा, तभी आपके चेहरे पर आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। दोस्तों पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज रह नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको ये वाला घरेलू नुस्खा बनाना है और अपने चेहरे पर बिल्कुल वही तरीके से लगाना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और देखिए मैं कौन सी ऐसी चीज मिलाने वाली हूँ जिससे आपके चेहरे पर जादू होने वाला है। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके इस छोटे से एक्शन से ये स्किन केयर वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जो अपने चेहरे पर टैनिंग और कालेपन से परेशान हो चुके हैं और अपने बहुत सारे पैसे महंगे प्रोडक्ट्स, महंगे फेशियल में खर्च कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर। तो करना क्या है दोस्तों, पहले तो आपको एक छोटी सी साइज का आलू ले लेना है, यानी कि पोटैटो ले लेना है। अब इस आलू को आपको कट कर लेना है, एक टुकड़ा बड़ा रखना है और एक टुकड़ा आपको छोटा रखना है। बड़ा वाला जो टुकड़ा है वो आपको इस रेमेडी में इस्तेमाल करना है, और जो छोटा टुकड़ा बचा हुआ है इसे आप अपने किचन में खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। हमें बस ये बड़ी साइज का एक टुकड़ा ही चाहिए। अब इस आलू के छिलके आपको अच्छे से निकाल लेने हैं। अब इस छिले हुए आलू को धोकर अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लीजिए, यानी कि छन्नी से इसे छीन लीजिए। अगर आप इसे कट करके मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लेते हो तब भी चलेगा। हमें तो बस आलू का रस चाहिए, यानी कि जो पोटैटो जूस होता है वो हमें चाहिए। तो आप दोनों में से जो भी प्रोसेस करना चाहो उस प्रोसेस से आलू का रस निकाल सकते हो। आलू एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, यानी कि जिस तरीके से ब्लीच आपके चेहरे पर काम करता है बिल्कुल वैसे ही आलू नेचुरली आपकी स्किन को गोरा करता है, बिना इरिटेशन के, बिना किसी नुकसान के। और दोस्तों आलू जो होता है ये 99% लोगों की स्किन पे बहुत ही आराम से सूट कर जाता है। अब मैंने इधर आलू के लच्छे निकाल लिए हैं। अब आपको एक क्लीन बाउल ले लेना है जिसमें हम नुस्खा बनाकर यानी कि रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे। उसके ऊपर छन्नी रख दीजिए और जो लच्छे हमने आलू के तैयार किए हैं उसे छलनी में डाल लीजिए और चम्मच से दबाकर इस आलू का रस निकाल लीजिए। आपको बिल्कुल क्लीन रस मिल जाएगा। उसके बाद जो लच्छों का बचा हुआ हिस्सा है इसे आपको फेंकना नहीं है, यानी कि रस निकालने के बाद जो लच्छे बचे हुए हैं इसे आप साइड पे रख दीजिए। जब आप इस आलू के रस से घरेलू नुस्खा बनाकर फेस पैक अपने चेहरे पर लगाओगे तब इन आलू के लच्छों को आपको अपनी आंखों पे रखना है। इससे क्या होगा, डबल फायदा होगा। आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल होंगे तो वो भी इन लच्छों से ठीक हो जाएंगे, और चेहरे पर तो हम ये नुस्खा बनाकर लगाने ही वाले हैं। अब आलू का रस ले लिया हमने, 1 से 1.5 चम्मच जितना आलू का रस आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक छोटी साइज का टमाटर लीजिए, उसे कट कर लीजिए
और उसका आधा टुकड़ा आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा आधा टुकड़ा है वो आप किचन में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। हमें बस एक छोटा टुकड़ा टमाटर का चाहिए। इसे छलनी में रखकर इस तरीके से टमाटर का रस निकाल लीजिए। छलनी में इसीलिए रखा है ताकि टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं वो छान कर इस तरीके से हम अलग निकाल सके और हमें क्लीन और प्योर टमाटर का रस मिल सके जिसके अंदर बीज ना हो। तो आधे टुकड़े का टमाटर का रस ले लिया। अब जो नेक्स्ट चीज आपको इसके अंदर मिलानी है उसमें आपके पास दो ऑप्शन है। आप मुल्तानी मिट्टी पाउडर मिला सकते हो। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं है, बेसन अवेलेबल है यानी कि चने की दाल का आटा, चिकपी फ्लोर, तो वो भी आप मिला सकते हो। दोनों में से कोई भी। एक बड़ी चम्मच भरकर मुल्तानी मिट्टी मिला लीजिए या तो फिर एक बड़ी चम्मच भरकर बेसन का मिला लीजिए। मुल्तानी मिट्टी और बेसन दोनों ही आपकी स्किन को क्लीन करती है यानी कि आपकी त्वचा को साफ करती है। आपके स्किन के पोर्स के अंदर जितनी मैल गंदगी फंसी हुई होती है, पॉल्यूशन फंसा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर एक कालेपन की लेयर दिखने लगती है और आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा डल सा दिखता है, उसको क्लीन करने का काम करते हैं। साथ ही आपके चेहरे को फ्रेशनेस देते हैं और हमारे चेहरे पर एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करके स्किन टाइटनिंग भी करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको इसके अंदर चुटकी भर जितना हल्दी पाउडर मिलाना है। मैं इधर आंबा हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ यानी कि कस्तूरी हल्दी का। कस्तूरी हल्दी अगर आपके पास नहीं है, किचन वाली हल्दी इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलानी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन होता है जो हमारी स्किन के अंदर मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है। जब आपकी स्किन में मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आपकी स्किन काली दिखने लगती है, तो उसे कम करने का काम हल्दी करेगी। साथ ही चेहरे के दाग धब्बों को भी साफ करती है। तो चुटकी भर जितना हल्दी पाउडर मिला लीजिए। अब नेक्स्ट आपको इसके अंदर 5 से 6 ड्रॉप्स जितना नारियल का तेल मिलाना है। नारियल तेल की जगह पर आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बादाम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर विटामिन ई की जो ग्रीन वाली कैप्सूल आती है उसका ऑयल भी मिला सकते हो। यानी कि बहुत सारे ऑप्शन हैं ऑयल के, इनमें से जो भी आपकी स्किन पे सूटेबल हो उसकी 5 से 6 ड्रॉप्स मिला लीजिए। लेकिन मिलाइएगा ज़रूर क्योंकि इसी से आपकी स्किन ग्लो करेगी, इसी से आपके चेहरे पर चमक आएगी। अब इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसे मिक्स करने के बाद तुरंत अपने चेहरे पर नहीं लगाना है, साइड पर इसे 3 मिनट तक रहने दीजिए और फिर 3 मिनट के बाद इसे चेहरे पर लगाना है। इस 3 मिनट में इसके अंदर जितने भी चीज़ें हमने मिलाई है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इस फेस पैक को लगाने से पहले चेहरा धोकर अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद इसे अपने फेस और नेक पे लगा लीजिए। लगाकर इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये 15 मिनट में अच्छे से ड्राई हो जाएगा। 15 मिनट के बाद आपको अपने हाथों को पानी से गीला करना है और फिर अपने गीले हाथों से इस फेस पैक को गीला कर लीजिए और अपने चेहरे की 1 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। चेहरा अच्छे से साफ हो जाए, फेस पैक अच्छे से क्लीन हो जाए, उसके बाद एक ठंडे पानी की स्प्लैश अपने चेहरे पर लगा लीजिए। तो ये ट्रिक आपको जरूर से यूज करनी है। फिर चेहरा धोने के बाद आपके पास अगर रोज वाटर है तो वो स्प्रे कर लीजिए, एलोवेरा जेल है तो वो अपने चेहरे पर लगा लीजिए। दोस्तों अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है, ये फेस पैक आप कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वाला फेस पैक आप हफ्ते में 1 बार अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको हफ्ते में 1 बार ही इसे अपने चेहरे पर लगाना है, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्किन केयर वीडियोस आप आगे भी देख पाओ। आपके माइंड में अपने स्किन से रिलेटेड या फिर इस रेमेडी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू सून।